नमस्कार। हमास के खिलाफ युद्ध स्तर पर एक्शन ले रही इजराइल की सेना ने बीते एक साल में चुन चुनकर इस संगठन से जुड़े 4 बड़े नेताओं को मौत के घाट उतार दिया है। न सिर्फ गाजा बल्कि ईरान की धरती पर इस्माइल हनियेह को मारने से भी इजराइल पीछे नहीं हटा। हालांकि हमास का एक नेता ऐसा भी है जिसे लेकर न सिर्फ आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स बल्कि उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद भी असमंजस की स्थिति में है। हम बात कर रहे हैं हमास चीफ याह्या सिनवार की। सिनवार को लेकर लगातार ये खबरें सामने आती रही हैं कि वो इजरायली फोर्स के हमलों में मारा गया। हालांकि इस पर इजरायली सेना ने चुप्पी साध रखी है। सिनवार गाजा पट्टी में रहते हुए बीते करीब 11 महीने से इजरायली ऑपरेशन का जवाब दे रहा है। वो गाजा से भी अपने लड़ाकों को लगातार लीड करता रहा है और अब इजरायली पत्रकार बेन कैस्पिट की ये रिपोर्ट बताती है कि वो मारा जा चुका है। इजरायली फोर्स से लेकर इसलिए भी चुप्पी साधे हुए है क्योंकि सिनवार पहले भी कई बार उन्हें गच्चा दे चुका है। दरअसल वो अचानक गायब हो जाता है और फिर कई महीनों बाद ये पता चलता है कि वो आखिरकार जिंदा है। सिनवार को लेकर ताजा स्टेटस ये बताता है कि गाजा में उससे किसी हमास कमांडर का संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो वाकई या सच में मारा जा चुका हो या फिर अंडरग्राउंड हो गया हो सिनवार। एक अन्य इजरायली पत्रकार बराक रविद ने याह्या सिनवार के मारे जाने की रिपोर्ट पर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि सीधे जानकारी रखने वाले इजरायली अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि उनके पास ऐसी कोई खुफिया जानकारी नहीं है जो ये बताती हो कि हमास नेता मारा जा चुका है या मर चुका है। ये सब उम्मीदें और अनुमान हैं जो इस तथ्य पर आधारित हैं कि हाल के हफ्तों में सिनवार लोगों के संपर्क से या जो खास लोग उनके संपर्क से वो बाहर रहा है। अब तक सिनवार ने किस किस को मौत के घाट उतारा है ये बताते हैं आपको। बता दें कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड सिनवार को माना जाता है। इसके बाद इजरायली एक्शन में सबसे पहले जुलाई में गाजा में हमास की सैन्य विंग के चीफ मोहम्मद देफ मारा गया था। फिर खान यूनिस ब्रिगेड के चीफ राफा सलामे की हत्या कर दी गई। इसके बाद बेरूत में इजरायली फोर्स ने हमास के उप प्रमुख सालेह अल अरूरी को मार गिराया था। इसके बाद इसी साल जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हनियेह की हत्या बम धमाकों में करवा दी गई थी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जिस हमास के चीफ की बात की जा रही है उसे कसाई कहते हैं। जी हाँ, कसाई, जिसका नाम है याह्या सिनवार, जो कि अपनी आधी जिंदगी जेल में गुजार चुका है। अमेरिका जैसे मुखिया ने 2015 में ही आतंकवादी इसे घोषित कर दिया था। बताते हैं कि ये बड़ा खूंखार है। हालांकि इसका कद हनियेह के बाद तीसरे नंबर का था। फिर दूसरे नंबर वाले को सुपरसीड करते हुए ये कैसे चीफ बन बैठा, तो बात यह है कि हनियेह के बाद दूसरे नंबर पर था डिप्टी चीफ अल अरूरी, जो कायदे के हिसाब से हनियेह की मौत के बाद चीफ पद का दावेदार था। लेकिन इजराइल ने उसका हिसाब पहले ही चुकता कर दिया और इसी साल जनवरी में सालेह अल अरूरी की हत्या कर दी गई थी। हालांकि सिनवार चीफ बनने के पहले गाजा में ही इसके पहले हमास की कमान संभाल रहा था, यानी वो इजराइल से गाजा की जमीन से ही डायरेक्ट पंगा ले रहा था। बताते हैं कि उसके जितना खूंखार और शातिर नेता हमास में और कोई नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि हनियेह जहां कतर में बैठे बैठे पूरे संगठन को चला रहा था और ऑपरेट कर रहा था, वहीं सिनवार का मुख्य ठिकाना गाजा ही है। गाजा में जब उसे 2017 में चीफ बनाया गया था तब से वो कभी सामने भी नहीं आया। इतना ही नहीं, एक बार पहले भी ये खबर आई थी कि सिनवार को मार गिराया गया है, लेकिन कुछ अरसे बाद पता चला कि वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। अब सिनवार का जन्म आपको बता दें, सिनवार का जन्म गाजा पट्टी के दक्षिण इलाके में स्थित खान यूनिस के रिफ्यूजी कैंप में हुआ और 22 साल उसने जेल में ही बिताए। उसका पूरा नाम याह्या इब्राहिम हसन सिनवार है। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई और हजारों फिलिस्तीनियों को उनके पुश्तैनी घरों से निकाला गया, तो याह्या के माता पिता भी रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे थे। साल 1989 में सिनवार को गिरफ्तार किया गया। तब याह्या 19 बरस का था और वो हत्या और किडनैपिंग में अरेस्ट हुआ था।
मुकदमा चला। बाद में उसे 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालिट के बदले में 1000 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली के दौरान सिनवार को भी रिहा कर दिया गया था। तब तक सिनवार करीब 22 साल जेल में बिता चुका था, लेकिन इसके बाद वो ऐसा बदला कि उसे लोग खान यूनिस का कसाई कहने लगे। दरअसल सिनवार को निर्मम हत्याएं करने के लिए जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को उसके भाई के हाथों ही जिंदा दफन करवा दिया था। हैरानी की बात यह है कि दफन करने का काम किसी फावड़े से नहीं बल्कि चम्मच से किया गया था। ऐसी क्रूरता की वजह से ही सिनवार को खान यूनिस का कसाई भी कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, सिनवार ने 2015 में हमास कमांडर महमूद इश्तिवी को टॉर्चर कर जान ले ली थी। अब इश्तिवी पर समलैंगिकता और पैसों की हेराफेरी का आरोप था। कहते हैं कि सिनवार लोगों को कंट्रोल करने में माहिर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।